है कि अशोक महतो गिरोह जो है वो अनंत सिंह की हत्या ही करवा दे। कैसे हो सकती है? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? अब बेसिस तो देखिए, मैं खुद मुंगेर में 4 साल तैनात रहा हूँ। जमालपुर में मैं बीएमपी 9 कमांडेंट भी था, जमालपुर का रेल एसपी भी था। मुंगेर में चप्पे चप्पे पर मेरे खबरी लोग हैं, मुखबिर लोग हैं। अब उनका नाम तो नेचुरल है, मैं मीडिया में नहीं बता सकता। मतलब आपके खबरी और वहाँ पे मुखबिर लोग हैं चप्पे चप्पे में। तो उन लोगों ने ही मुझे सूचना दी है कि मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा। जी। मुंगेर के जो आपके खबरी थे उस टाइम के, जी। मुखबरी थे करने वाले लोग, उन्होंने आपको बोला कि अशोक महतो गैंग आनंद सिंह की हत्या करवा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। उसी के आधार पर जी। तर्क भी बताया होगा कि किस बेसिस पे हो सकता है ये सारी तर्क तो ये है कि देखिए, अभी जो है मुंगेर की जो सीट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2 बाहुबलियों का अखाड़ा बन गई है। ठीक है। मूंछ की लड़ाई हो गई है। पैरोल रद्द हो सकता है। किसका? अनंत सिंह का। अच्छा। क्योंकि आप पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं ना। हाँ। क्योंकि ललन सिंह चुनाव हार रहे हैं। अब चाहे अनंत सिंह को बुला लें या दाऊद इब्राहिम को बुला लें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कह रहे हैं कि लल्लन सिंह चुनाव हार जाएंगे आनंद सिंह के आने के बाद भी? हाँ, बुरी तरह हारेंगे। सिर्फ हारेंगे ही नहीं, बुरी तरह हारेंगे। अशोक महतो भारी पड़ रहे हैं? एकदम भारी पड़ रहे हैं। अशोक महतो की पत्नी है चुनाव में, वो भारी पड़ रही हैं। भारी पड़ रही है। हाँ बिल्कुल। कि पैरोल खत्म होने पर जब ये बेउर जेल लौटे तो उस समय इसको तुरंत तिहाड़ जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, कारा विभाग। आनंद सिंह पैरोल पे बाहर आए और उसके बाद मुंगेर लोकसभा का सीट हॉट सीट हो गया। एक तरफ आनंद सिंह, अब लल्लन सिंह का जिक्र कम, अशोक महतो वर्सेस आनंद सिंह हो गया। और लोग कहते हैं कि दोनों की छवि खुखियात वाली है और दोनों को लोग मसीहा भी मानते हैं। अब हमारे साथ जो फ्रेम में शख्सियत देख रहे हैं उनको पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं। जो बयान था उसकी एक तरह से पुष्टि करता है ना, कि मैंने तो कहा था कि अनंत सिंह का गिरोह हत्या करवा सकता है, और उसके बाद अशोक महतो का बयान आया कि मतलब आग लगा देंगे, ये कर देंगे, तो उससे तो एक प्रकार से मेरे बयान की पुष्टि हो रही है। और एक तरफ अशोक महतो है जिसकी पत्नी लड़ रही है, उसकी तो निजी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई उससे, उसी के लिए उसने शादी की, है ना। आप तो जानते हैं कैसे आनंद फानन में शादी हुई अशोक महतो की, छठ मंगनी पट ब्याह, और तुरंत उसको टिकट दिलवाया गया पत्नी को। तो वो तो बिल्कुल ये है। और उसको अनंत सिंह ने जिस तरह से कहा है आके कि मतलब मैं तो किसी अशोक महतो को नहीं जानता, कौन है क्या है। हाँ। तो इसको भी उसने अपने इस पर ले लिया होगा, ईगो पर। तो अशोक महतो कौन है नहीं जानते। उसके बाद उनका बयान आया अशोक महतो का, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि सामने से नहीं गुजर रहा है, अगर छुआ तो आग लग जाए। हाँ, तब आप खुद कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना क्या मतलब टेंशन क्या। आपने वो बयान सुना है? हाँ, मैंने वीडियो देखा है, तो काफ़ी वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। तो क्या हुआ, वो तो वीडियो मतलब मेरे जो बयान था उसकी एक तरह से पुष्टि करता है ना, कि मैंने तो कहा था कि अनंत सिंह का गिरोह हत्या करवा सकता है, और उसके बाद अशोक महतो का बयान आया कि मतलब आग लगा देंगे, ये कर देंगे, तो उससे तो एक प्रकार से मेरे बयान की पुष्टि हो रही है। देखिए, इस पूरा जो अभी इतना जो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया मुंगेर का चुनाव, यदि एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है तो वो पलटू राम है जी, है ना जी। जिनकी तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये पलटू राम देखिए इस तस्वीर। मेरा एक सवाल अभी इसमें हम रोकेंगे, फिर इस तस्वीर पे आएंगे। तो मुखबिर ने बताया भी होगा कि कितने दिन खतरे के दिन हैं उनके लिए, आनंद सिंह के लिए, सारा कुछ। अब इतना एग्जैक्ट तो नहीं बताया कितने बजे हत्या हुई, क्या हुई हत्या। मतलब मोटा मोटी खतरा तो मेरे लिए चुनाव तक ही है ना। हाँ। क्योंकि फिर तो इसका पैरोल समाप्त हो जाएगा, ये वापस जेल में चला जाएगा, है ना। और फिर 13 तारीख को मतलब मतदान है, तो खतरा तो इसी मतलब चुनावी मौसम में ही है ना। आप खुख्यात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाहुबली है, आप कहते हैं बहुत बड़ा बड़ा कांड किया है, मगर जो लल्लन सिंह हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि छोटे सरकार तो न्याय करते थे। आपकी बात और उनकी बात दोनों आसमान जमीन की फर्क। सिंह को कहते हैं कि न्याय करते हैं, कल दाऊद इब्राहिम को भी कहेंगे कि वो भी न्याय करते हैं। अगर इतना ही न्याय करते हैं तो अनंत सिंह को भारत रत्न के लिए लल्लन सिंह अनुशंसा कर दें सरकार से। तो ये सब देखिए बहुत इसकी बात है। मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाऊं कि 2019 में ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह की पत्नी ने ही चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर, और उसके बाद ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच बहुत तलखियां भी आ गई थी। और उसके बाद ही अनंत सिंह के घर पर रेड हुआ था, आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह ने किया था, और AK-47 बरामद हुआ था लदमा के पुश्तैनी मकान से। अनंत सिंह आज तक कहता है कि उस मकान में मैं सालों से गया नहीं, मुझे तो रख के फंसाया गया है। मतलब ये आरोप भी लगते रहे हैं कि उसको फंसाने में ललन सिंह एंड कंपनी का हाथ था। तो अभी तो इन लोग के बीच बहुत दुश्मनी थी। अभी अचानक 12 फरवरी के बाद से समीकरण बदला है। 12 फरवरी को पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया, उसमें नीलम देवी जदयू के साथ चली गई, और अभी जब ललन सिंह की हालत पतली हो गई है मुंगेर में, तब उनको अनंत सिंह की याद आई है। क्या सच में अशोक महतो को नहीं जानते आनंद सिंह?
या फिर क्यों कह रहे हैं, अगर ऐसा कह रहे हैं ये कह तो इसलिए रहे हैं जिससे कि लगे कि अनंत सिंह इतने बड़े माफिया डॉन है कि अशोक महतो जैसे किसी को जानते नहीं, सब लोग इनके सामने टुटपुजिया ही है। ये एक तरह से देखिए अनंत सिंह का अहंकार बोल रहा है ना, एक तरह से उसका ये अहंकार बोल रहा है कि मतलब हम ही हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, और तो मेरे सामने कोई है ही नहीं, किसी को मैं जानता ही नहीं। ये एक अहंकार बोल रहा है। जानेगा कैसे नहीं, अशोक महतो भी एक अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। और जो खाकी वेब सीरीज बनी थी, आपको याद होगा नेटफ्लिक्स पर, जी, उसका एक गाना मशहूर हुआ था, हाँ, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। वो अशोक महतो की जिंदगी पर वो वेब सीरीज बना था। उसमें अशोक महतो का नाम बदल के चंदन महतो कर दिया गया था। और 90 के दशक में नवादा के वारसलीगंज में अशोक महतो गिरोह और अखिलेश सिंह गिरोह के बीच काफ़ी ये हुआ था, गैंगवार हुआ था। उसमें दर्जनों लाशें गिरी थी। तो अशोक महतो का नाम राजो सिंह हत्याकांड में भी आया था। ऐसे बाद में वो उसमें बरी हो गया, लेकिन नाम आया था। और 16-17 साल से वो भी जेल में था। तो अनंत तो मतलब बिहार के आप कह सकते हैं टॉप अपराधियों में से है। तो अनंत सिंह नाम तो सुनता ही होगा। ये तो अपना एक है, एक कहने का स्टाइल है कि हम तो किसी का नाम ही नहीं जानते, वो किस खेत की मूली है टाइप से। वो तो कह रहे हैं कि कौन है सामने, 4 लाख वोट से जीत जाएंगे। अरे वो तो दिखाइयो नहीं देता है, किसका नाम ले रहे हैं आप? 4 लाख वोट से ही जीतना था तो आपको पैरोल दिलवाया गया ज़मीन के बंटवारा के लिए इसी समय में। किसको मूर्ख बना रहे हैं? और एक बात और मैं दर्शकों को बता दूं कि ललन सिंह चुनाव हार रहे हैं। अब चाहे अनंत सिंह को बुला लें या दाऊद इब्राहिम को बुला लें, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कह रहे हैं कि ललन सिंह चुनाव हार जाएंगे आनंद सिंह के आने के बाद भी? हाँ, बुरी तरह हारेंगे। सिर्फ हारेंगे ही नहीं, बुरी तरह हारेंगे। अशोक महतो भारी पड़ रहे हैं, एकदम भारी पड़ रहे हैं। अशोक महतो की पत्नी है चुनाव में, वो भारी पड़ रही हैं। भारी पड़ रही है। बिल्कुल। तो बेउर में तो सारी सुविधाएं मिली हुई है अनंत सिंह को। मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, जो कायदे से किसी भी अपराधी को कैसे आपको पता कि मोबाइल की सुविधा मिली है? हर जगह मेरे खबरी हैं, है ना। अच्छा। हर जगह खबरी हैं, हाँ। है ना। और पलटू राम की औकात नहीं है कि मोबाइल छिनवा देगा। और मैं एक आपको बताता हूं कि कुछ महीने पहले अनंत सिंह के लोगों ने बेउर में कक्षपालों के साथ मारपीट भी की थी। खबर आई थी। हाँ, वार्डर सबके साथ। हाँ। उसमें बाकायदा पटना के बेउर थाने में FIR हुआ, प्राथमिकी दर्ज की गई। उसमें अनंत सिंह नामजद अभियुक्त है, लेकिन उस केस में कुछ नहीं हुआ। देखिए, इतना पावरफुल आदमी है ना अनंत सिंह आज की तारीख में कि 1 मिनट में गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा सकता है ना। इतना पावरफुल माफिया। बिल्कुल रद्द हो सकता है, रद्द होना चाहिए। क्या रद्द हो सकता है? पैरोल रद्द हो सकता है। किसका? अनंत सिंह का। अच्छा। क्योंकि आप पैरोल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं ना। हाँ। आपने कहा कि जमीन का मुझे बंटवारा करना है। पहली बात तो गृह आयुक्त हमारे ऐसे नालायक हैं कि यदि मैं उनकी जगह रहता तो मैं फाइल पर लिख देता कि यदि आपको जमीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक आप रुक जाइए, मतगणना तक, है ना। तब तक आसमान नहीं टूट जाएगा जमीन का बंटवारा नहीं होने से। सभी जानते कि ललन सिंह के लिए प्रचार के लिए निकला है। और लगातार बेउर जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने कहा कि ललन बाबू 5 लाख से जीतेंगे। तो ये कौन सी जमीन का बंटवारा है? और सारे राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है। तो कायदे से तो इसमें पता नहीं चुनाव आयोग को क्या हो गया है। चुनाव आयोग को इसका पैरोल रद्द करने में मतलब पहल करनी चाहिए थी। पटना हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इसका पैरोल रद्द करना चाहिए। और जो विपक्षी दल है, राजद, कांग्रेस, वाम दल, इनको भी मांग करनी चाहिए कि इसका पैरोल रद्द। ये मांग तो मैं सालों से उठा रहा हूँ कि जब शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर तिहाड़ जेल भेज दिया गया और शहाबुद्दीन की मौत भी जब हुई तो तिहाड़ जेल का ही वो कैदी था। तो भाई अनंत सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा है ना। अनंत सिंह से इतना क्या ये बिहार सरकार का दामाद है क्या अनंत सिंह? इसको इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? इसको भी तिहाड़ जेल भेजा जा। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से दोहराता हूँ कि पैरोल खत्म होने पर जब ये बेउर जेल लौटे तो उस समय इसको तुरंत तिहाड़ जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, कारा विभाग को, जेल विभाग को। मगर तिहाड़ जेल भेजने की तो कुछ शर्त होंगी ना कि ज्यादा अगर कोई इधर उधर कर रहा है ये सारा। नहीं, अब इससे बड़ा इधर उधर क्या हुआ? आप जेल में वार्डरों की पिटाई कर रहे हैं, कक्षपालों की पिटाई कर रहे हैं, अब क्या इधर उधर होगा इससे ज्यादा, है ना। तो आप कह रहे हैं जिन वजहों से शहाबुद्दीन को भेजा गया था तिहाड़, क्योंकि जब सिवान जेल में था तो वहाँ दरबार ही लगाता था, भागलपुर जेल में भी बिल्कुल इसमें था, खुला साड़ था। तो जिन वजहों से शहाबुद्दीन को भेजा गया तिहाड़, ठीक उन्हीं वजहों से अनंत सिंह को तिहाड़ भेजना चाहिए। एक आखिरी सवाल कर लें। आप कह रहे हैं कि आनंद सिंह का जो दावा है 4 लाख का जीतने का, अब कोई भी आ जाए नहीं जीतेंगे ललन सिंह? नहीं, ललन सिंह हार रहे हैं। मैंने कहा ना, अनंत सिंह को बुला ले, दाऊद इब्राहिम को बुला ले, जिसको बुलाना है बुला ले, वहाँ से ललन सिंह बुरी तरह हार रहे हैं। तो फिर अशोक महतो की उनकी पत्नी की जीत? हाँ, अनीता देवी जीत रही। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अमिताभ दास जी थे। इनकी अपनी एक पहचान है, इनका अपना चैनल भी है, मगर बाकी सारी बातें हैं और ये लाइमलाइट में शुरू से हैं। और जब से इन्होंने आनंद सिंह पे बातें कही हैं, कहीं ना कहीं उसके बाद सारी बातें मिलती जुलती लग रही हैं। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।